जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा के इस सीरीज में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट देखेंगे दोस्तों। और इसका सेट संख्या है 7। और पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने एडुटेरिया वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 करवा के रखा हुआ है दोस्तों, उसे आप देख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर को भी हमने अपने चैनल पे करवा के रखा है दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा स्थल कहाँ है? तो यह गुजरात में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मिताक्षर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विज्ञानेश्वर इसके रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है? तो प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों, है ना? और यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? वह ख्वारिज़्म क्षेत्र का रहने वाला था। सही है। यह विभिन्न विषयों का ज्ञाता भी था। सही है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। यह भी सही है। और किताबुल हिंद उसकी प्रमुख रचना थी। यह भी सही है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मैंगलोर की संधि के साथ हुई। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी घटनाओं में से एक प्रसिद्ध काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1925 में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में राष्ट्र का प्रस्ताव पारित हुआ? तो वह था दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1940। ऑप्शन नंबर ए। मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आया इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो यह अफ्रीका महादेश का रहने वाला था। और इसका देश जानने का प्रयास करेंगे तो यह इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था दोस्तों, है ना? जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, महादेश का एक देश है। अफ्रीका महादेश का एक देश है मोरक्को। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, इन ए क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन which best expresses the same sentence in direct or indirect and mark your answer in the answer sheet। तो इसमें से दिया हुआ है, डॉक्टर द पेशेंट कैरिड, प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, द पेशेंट पिल्ड विद द डॉक्टर टू टेल हर हाउ मच टाइम शी हैड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द option that expresses the given sentence into active voice। pudding had already been prepared by her, यानी कि इसको एक्टिव सेंटेंस में बदलना है दोस्तों। यह पैसिव वॉइस में दिया हुआ है हमारा। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा, सी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पुडिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए अंतःस्रावी ग्रंथि दिया हुआ है, कॉलम बी स्रावित हार्मोन दिया हुआ है, और कॉलम सी जो है सो हमारा उसके मुख्य कार्य दिए हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि का हम लोग जानते हैं, यह एक वृद्धि हार्मोन है ना? यह एक वृद्धि हार्मोन है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर दो इसका सही मिलान है। अग्न्याशय जो कि इसका कार्य है इंसुलिन हार्मोन का स्राव करना। अधिवृक्क अधिवृक्क का हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसका काम है एड्रिनल ग्रंथि का स्राव करना। थायराइड का कार्य है दोस्तों कि यह जो है सो यह यह जो है सो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है ना? और पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है। और इसका कार्य देखेंगे दोस्तों तो यह शरीर की वृद्धि और विकास में कार्य करता है। और हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अग्न्याशय का कार्य है इंसुलिन हार्मोन का स्राव करना, और इंसुलिन हार्मोन का कार्य है दोस्तों रक्त
शर्करा का नियंत्रण करना, है ना? और यहाँ देखिए अधिवृक्क जो है सुस्राव करता है एड्रेनलिन हार्मोन का और इसका कार्य देखेंगे दोस्तों, तो इसका कार्य है आपातकालीन स्थितियों के लिए शरीर को तैयार करना। और हम लोग देखेंगे दोस्तों और कौन-सा बच गया है, तो थायरॉइड स्राव करता है थायरॉक्सिन हार्मोन का और उसका कार्य है दोस्तों कि शरीर के चयापचय दर का नियमन करना, है ना? अतः हम लोग ऑप्शन पे जाएँगे, सभी कार्य को भी देख लिए हम लोग, स्राव को भी देख लिए, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज़्मिड का उपयोग वेक्टर के रूप में करने के लिए उनमें से कौन से गुण होने चाहिए दोस्तों? तो इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन के आधार पर, तो प्रतिकृति की उत्पत्ति होनी चाहिए, है ना? उपस्थिति होनी चाहिए और एक या अधिक कारण योग्य चिड़क यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर्स की उपस्थिति होनी चाहिए, है ना? और क्लोनिंग स्थल या प्रतिबंधन स्थल की उपस्थिति होनी चाहिए, यह भी बात सही है। और इसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि आसानी से पहचाना जा सके। यही ऑप्शन जो है सो गलत है दोस्तों। अतः हमारा 1, 2, 3 सही है। अतः हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम उत्तक फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से खाद्य यानी कि सुक्रोज का स्थानांतरण किस सिद्धांत द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है? तो वह है दाब प्रवाह परिकल्पना, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लैमार्कवाद का सिद्धांत इनमें से जिसमें कहा गया था कि जीवों द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए गुण अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, किसके उदाहरण द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित होता है? तो वह है, यह मानना है कि जिराफों ने ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन लंबी की और यह गुण वंशानुगत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 17। तो 17 है यह कि मस्तिष्क का कौन-सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय स्पंदन, श्वसन दर और रक्तदाब का नियंत्रण करता है? तो वह है दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी हमने अपने चैनल पे करवा रखा है दोस्तों, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं और बहुत ही कम समय में करवाया है ना? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जॉन क्लार्क को सम्मानित किया गया है, जॉन एम मार्टिन को सम्मानित किया गया है और माइकल जोस एच डेवोरेट को सम्मानित किया गया है। दोस्तों आप इस तरह से रख सकते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कि जॉन जॉन दोनों में है और माइकल जॉन जॉन माइकल, है ना? यह भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस तरह से याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है, बाकी आप जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन हमारा यह सुझाव था। यदि आपको अच्छा लगे तो अपनाएँ वरना नहीं अपनाएँ, है ना? भारतीय अ, भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है? तो वह देश है दोस्तों जापान। 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में लगभग कितने करोड़ रुपए मूल्य के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है? तो वह है दोस्तों 13,000 करोड़ का। ऑप्शन नंबर सी। और फजल अली की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिसंबर 1953 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 42 में। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या कितना निर्धारित है? तो वह है 75। ऑप्शन नंबर सी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नांकित में से किस निदेशक या तत्वों को शामिल किया गया था? तो वह है दोस्तों समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन नंबर ए भी सही, ये सही है। और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों यानी कि वर्कर्स का भाग लेना,
यह भी सही है। और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यह तो हमारा सभी ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और संसदीय समिति के रूप में लोक उपक्रम समिति का पहली बार गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1964 में। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी जो है सो अनुसूची थी दोस्तों? तो थी उस समय 10 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो वह है 1975 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? तो वह है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संसद की सदस्यता में विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी के रूप में व्यक्त किया गया है? तो वह है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार बजट 2025-26 में कुल व्यय कितना दर्शाया गया है? तो 25-26 में कुल व्यय को देखेंगे दोस्तों, तो लगभग 3,17,000 करोड़ रुपया दर्शाया गया है। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो इसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? तो इसका अनेकार्थी शब्द है दोस्तों खुशी। अधिमेंडल के प्रयोग में बैंगनी फूल यानी कि प्रभावी वाले पौधे का संस्करण सफेद फूल या प्रभावी वाले पौधे से कराया जाए तो F2 पीढ़ी में 800 पौधे प्राप्त हों तो लगभग कितने पौधे सफेद फूल वाले होंगे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 200 पौधे। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं विशिष्ट प्रतिरक्षा क्रिया स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जिसमें एंटीबॉडी का उत्पादन और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा लिम्फोसाइट, बीटा कोशिकाएं और बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं जो इसमें से शामिल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि प्रत्येक कोशीय स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है और केवल 10% ही अगले स्तर पर स्थानांतरित होता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दो कार्बन परमाणुओं वाले निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन्स को उनकी उपस्थिति हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका बढ़ता क्रम है दोस्तों एसिटिलीन, जो कि हाइड्रो परमाणुओं की संख्या जो है सो अधिक रहता है उसमें से, तो एसिटिलीन उसमें से अधिक है। फिर जो है सो हमारा कौन है? एथीन है। और उसके बाद एथिल है ना कि यानी कि हम लोग देख लेते हैं दोस्तों नंबरिंग से, तो पहला जो है सो एसिटिलीन है, दूसरा एथीन है, तीसरा एथिल है और चौथा जो है सो हमारा एथेन है, यानी कि 3241। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है दोस्तों? तो हम लोग देखते हैं कि यह 2H2 जो कि गैस है प्लस O2 को जब लोग हम लोग ऐड करते हैं तो 2H2O बनता है जो कि लिक्विड है। ऑप्शन नंबर दो सही है। और Zn यानी कि जो सॉलिड है उसको CuSO4 एक्वस से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तब जाकर के यह ZnSO4 एक्वस बनाता है और Cu सॉलिड को अलग कर देता है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है 2 और 4। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया है? तो वह राज्य है दोस्तों असम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है दोस्तों कि 20 अगस्त 2025 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि की किस श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो अग्नि का 5 का परीक्षण किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 40। तो 40 पे चलते हैं। तो भारत में नए प्रस्ताव
के अंतर्गत अब जीएसटी के कौन कौन से स्लैब होंगे? तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जीएसटी का नया स्लैब होगा 5% और 18%। अमर्त्य सेन ने किस अर्थशास्त्र का अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर ए 1998 में मिला। अगला प्रश्न है, भारतीय नियोजन के इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग में जन योजना कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1945 में एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रही? तो हम लोग जानते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रही, ऑप्शन नंबर सी। और प्रोजेक्ट नेक्सस निम्न में से किसकी परियोजना है? तो हम लोग जानते हैं कि यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की परियोजना है। वित्तीय समावेशन का अर्थ है, तो वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है दोस्तों? तो आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, ऑप्शन नंबर सी। और बिहार में कोयला का भंडार किस जिला में स्थित है? तो वह है भागलपुर और मुंगेर में, दोनों में, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्यों का समुद्र तट रेखा है? तो भारत में कुल हम लोग देखेंगे तो 9 राज्यों का समुद्र तट रेखा है। आकार के आधार पर सौर मंडल का तीसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है अरुण, यूरेनस। अगला प्रश्न है, किसी जगह पर स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है, तो उस जगह के देशांतर रेखा क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है 45 डिग्री पूर्व होगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है ना? तो वह देश है ईरान से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। एक यह तो गणित का प्रश्न है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे। तो चलिए हम लोग 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि यदि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस को 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ पूर्णतः अभिक्रिया कराई जाती है तो H2O का कितना द्रव्यमान बनेगा? तो इसका हम लोग सही उत्तर है दोस्तों 36 ग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट यानी कि ब्रिस्क इफ्रेक्सिव देगा? तो वह हम लोग जानते हैं दोस्तों, वह तीव्र बुदबुदाहट किसके साथ देगा? तो इसका सही उत्तर है एथेनोइक अम्ल के साथ CH3COOH, इसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त यानी कि थर्ड पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण मेटालिक कैरेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यह घटता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जब किसी स्थायी जल की स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यह है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल की कठोरता होती है। और लेंस का उपयोग लेंस का उपयोग किसी प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसका हम लोग देखते हैं कि व्यवस्थित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है सो इसमें क्या होता है, तो इसका एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं इसको। इसमें से सही से नंबरिंग नहीं था दोस्तों, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये दूसरा नंबर दिया हुआ है ना? दूसरा नंबर दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग इसमें से देखेंगे लेंस का सूत्र का प्रयोग करके कि किस प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का तार्किक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो दिए गए मानों में हम लोग U और F को पहचानेंगे और उचित चिन्ह का जो है सो उस पर लागू करेंगे। यह जो है सो हो गया। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब की दूरी की गणना के लिए लेंस सूत्र जो है सो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जो कि लेंस का सूत्र होता है, लागू करेंगे। उसके बाद हम लोग आवर्धन आवर्धन की गणना करेंगे यानी कि मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, जो कि m बराबर होता है v/u। और उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है, आभासी है या उल्टा है या सीधा है, और आकार निर्धारित करने के लिए v और m के चिन्हों को हम लोग व्याख्या करेंगे। अतः हमारा 2 से स्टार्ट किए तो 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स इंडिया
2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है और इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी। हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? तो इसका सही उत्तर है बिरला परि सॉरी दोस्तों, अंबानी परिवार इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, हमने मिस्टेक किया। हारून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पे पूछा गया है दोस्तों, तो दूसरा स्थान पर बिरला परिवार है दोस्तों, ना कि अंबानी परिवार। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो वह होम बाउंड ने जीता है। भूपरपट्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो हम लोग जानते हैं कि यह 47% होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पुनः रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो हम लोग जानते हैं कि यह शिस्ट चट्टान भी है और फाइलाइट चट्टान भी है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन लैंडर ऑफ थंडर वोल्ट कहा जाता है दोस्तों? तो यह भूटान को कहा जाता है, यह भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो यह लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहा जाता है भूटान को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। सॉरी, ये इसका सही उत्तर है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? तो यह मौलिक अधिकार देखेंगे दोस्तों तो अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा 65 नंबर, है ना, 65 नंबर। तो यह प्रश्न है कि कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, उड़ीसा राज्य। फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम जो है सो क्या है दोस्तों? नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए आर रहमान जो है सो स्लम डॉग मिलियनेयर के गीतों के भारतीय संगीतकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्रोतों में ईरानी मूल्य के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था। वे थे दोस्तों पार्थियन को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो वह है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों, और इसमें से हम लोग देखेंगे तो 73 नंबर हमारा जो है सो है गणी साइंस का प्रश्न है दोस्तों। तो दो प्रतिरोधकों R1 और R2, जहां R1 इज ग्रेटर देन R2 है, को एक वोल्टेज स्रोत V से समानांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर समान है, तो यह बात सही है। और R2 से बहने वाली धारा R1 से बहने वाली धारा से अधिक होगा, है ना। अगला प्रश्न है संयोजन सॉरी अगला अगला जो सा ऑप्शन है दोस्तों कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R2 से छोटा होगा, यह भी बात सही है। और स्रोत से निकलने वाली कुल धारा R1 और R2 से बहने वाली धाराओं का योग है, यह भी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। यह तो हमारा सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 100 वाट एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग में लिया जाता है। यदि 30 दिनों के लिए बिजली का बिल निकालना हो और ऊर्जा की लागत 4 रुपये प्रति यूनिट हो, है ना, तो कुल लागत क्या होगी? तो इसका हम लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 रुपया होगा। अगला प्रश्न है कि हीरे की चमक और ऑप्टिकल फाइबर हीरे की चमक और ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों 76 नंबर। तो 76 नंबर हमारा प्रश्न है कि 2 kg द्रव्यमान का एक पिस्तौल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से दागी गई।
पिस्तौल का परिक्षेप वेग क्या होगा? तो इसका हम लोग सही उत्तर है -1.5 मीटर पर सेकंड होगा। अगला प्रश्न है कि जब घरेलू परिपथ में विद्युत उन्मय यानी कि लाइव वायर और उदासीन वायर यानी कि न्यूट्रल वायर सीधे संपर्क में आते हैं, तो इसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लघुपथन हो सकता है। अगला प्रश्न है मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभिषेक बच्चन ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब माउली यानी कि मौली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया गया है। इसका शुभंकर क्या है? तो चांद यानी कि बाघ इसका शुभंकर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो वह देश है पाकिस्तान के साथ। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो वह था मुनरो। अगला प्रश्न है पार्क या अभयारण्य और जनपद जनपद कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? तो इसको हम लोग को पहचान करना है। तो कैमूर जो से बक्सर है, तो यह जो है सो कैमूर अभयारण्य जो है सो बक्सर में, यह ऑप्शन सही नहीं है। बिहार में किस वर्ष बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो यह हम लोग जानते हैं कि 1936 में प्रारंभ हुआ। भारत भारत भारतीयों के लिए भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। चटगांव सशस्त्र हमला किसने संगठित किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। अगला प्रश्न है लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है? तो लोकनायक की उपाधि हम लोग जानते हैं दोस्तों जयप्रकाश नारायण को दी गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो यह 24 सितंबर 1932 को हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तृतीय बौद्ध संगति तृतीय बौद्ध सभा का सभापत सभापतित्व किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा ट्रबल आ रहा है। तो तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तिस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 90। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो वह है उलर झील दोस्तों। अगला है गणित का प्रश्न है दोस्तों, और इसमें से हम लोग देखते हैं कि +3.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर वाले क्षमता वाले दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा गया और संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी क्या होगा इसका दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो होगा 1 डायोप्टर और 1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संदर्भ में दोस्तों? तो क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह मुख्य रूप से ओजोन परत के लिए जिम्मेदार पदार्थों पर केंद्रित था। यही ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है ना में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो इसका हम लोग सही उत्तर देखने का प्रयास करेंगे तो वह है यूरिया, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है मवेशियों में होने वाला खुरपक्का और मुंहपक्का रोग जिसको कि फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं दोस्तों, यह किसके कारण होता है? तो यह वायरस के कारण से होता है, ऑप्शन नंबर बी। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो वह है रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर डी। 14 से 18 अगस्त 2025 तक
भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो वह देश है दोस्तों श्रीलंका, है ना? सेम बैक्स यदि देखेंगे दोस्तों तो वह थाईलैंड के साथ होता है। अगला प्रश्न है तो देखेंगे, जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है? तो वह देश है तुवालू, ऑप्शन नंबर बी। बस सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आप सफलता की हर वो ऊंचाइयों को छुएं जो जिसे आप छूना चाहते हैं। और आपका दिन शुभ हो, यही शुभकामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।